सो हाय, अगर आप यूपीपीएससी नर्सिंग 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं आज आपसे ऑनेस्टली बात करना चाहता हूँ। कोई इसमें मोटिवेशन नहीं, कोई फेक प्रॉमिसेस नहीं आपको दूंगा, सिर्फ सच जो पहले दिन से आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो को स्किप मत करना। तो आज मैं इस चैनल पर, तुमको पता है कि मैं हमेशा आपको रियलिटी और जेन्युइन चीज़ें बताता हूँ। तो जो कोचिंग वाले ना कोई टॉपर्स आपको ओपन बताता है, तो आज का टॉपिक है वो यूपीपीएससी नर्सिंग 2026 के लिए ऑनेस्ट एडवाइस क्या होना चाहिए। देखो, अगर आप हमको कुछ समझते हो, लाइक बड़े भाई की तरह आप हमको ट्रीट करते हो, तो मैं आपसे एक ऑनेस्ट एडवाइस यही दूंगा कि प्लीज़ कुछ गलतियां हैं वो अपनी ज़िंदगी में मत करो, वरना ये एग्ज़ाम तो छोड़ो, आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैंने यार बहुत अच्छे से ज़िंदगी देखी, मैंने लगभग 3-4 साल दिए इस मेडिकल प्रोफेशन को, तब जाके मतलब मैंने ऐसे ऐसे स्ट्रगल किए शायद आपने कभी नहीं वो किए। और मैं आप भगवान से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई स्ट्रगल इतना ना है जितना मेरी ज़िंदगी में स्ट्रगल रहा है ना। ना सबसे पहले जो गलती नंबर 1 कि यार सिर्फ लेक्चर को देखना। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सिर्फ लेक्चर देख कर ये ना सोचें कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आपको पता है कि लेक्चर देख के आपका सिलेक्शन नहीं होता, एक्चुअल ओनली प्रैक्टिस से सिलेक्शन होता है। आपको पता होनी चाहिए बात। तो यार प्लीज़ सबसे ज़्यादा जो फोकस करना आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करना और किसी पे फोकस नहीं करना। लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को इग्नोर करना। आपको मैं सच बोल रहा हूँ कि यार जो टॉप मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज का दरवाज़ा है, जो टॉप मेडिकल कॉलेज का जो एड्रेस है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के पास है और किसी के पास नहीं है। यार मैं ये बात तुमको कितनी बार बोल चुका हूँ, प्लीज़ इस बात को मानो, प्लीज़ इस बात को मानो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ही तुमको बताएंगे कि तुम कैसे गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हो। जिस दिन तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना स्टार्ट करोगे, उस दिन तुमको पता चलेगा कि मेरी औकात कितनी है। क्या मैं 50 नंबर क्वेश्चन कर सकता हूँ? क्या मैं 50 नंबर ला सकता हूँ? क्या मैं 60 नंबर ला सकता हूँ? उस दिन तुमको पता चलेगा। तो मैं एक ही बात कहूँगा, जो पीवाईक्यू नहीं करता है शौक खाता है एग्ज़ाम में। बहुत बड़ा शौक लगेगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगाएंगे। ये मैं बहुत बड़ा सच बोल रहा हूँ, प्लीज़ इसको मानो। ये मेरी ऑनेस्ट एडवाइस है आपसे कि यार इसको आप स्किप मत करो। फिर एनी सब्जेक्ट को लाइट लेना। कोई भी सब्जेक्ट है, आप समझते हैं कि यार इस सब्जेक्ट को क्या ही मैं कभी भी पढ़ लूँगा, अरे फिजिक्स तो क्या ही मैं पढ़ लूँगा, केमिस्ट्री तो मैं भाई सब आता तुम्हारे भाई को, केमिस्ट्री तो पढ़ ही लूँगा। तो यार किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में मत लो, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो तुम्हारी रैंक को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं फिजिक्स की बात करूँ, जैसे कि मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, इवन किसी इंसान, किसी जो एस्पिरेंट हैं उनकी यार बायो अच्छी नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ आपसे। अगर मैं अभी आपसे तुमसे पूछ लूँ इसके एग्जाम्पल बताओ तो आपको नहीं पता होगा। अगर मैं भी पूछ लूँ तुमसे कि बताओ ह्यूमन फिजियो में कितने डिसऑर्डर हैं, बताओ कि ह्यूमन फिजियो में कहाँ कहाँ पे हार्मोन्स लिखा है, कि बताओ ह्यूमन फिजियो में कितने रेगुलेशंस हैं, तो आपको नहीं पता होगा। यार ऐसे बायो नहीं पढ़ते हो तो आपको बायो लॉन्ग टर्म नहीं याद रहेगी एंड आप बायो में अच्छी मार्क्स भी नहीं कवर कर पाएंगे। ये मैं पहले बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ एक बड़े भाई के नाते मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटे भाई के नाते आपको मैं बता रहा हूँ कि यार आप बायो या किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में मत लो, वरना तुमको एग्ज़ाम साइड लगा देगा, वरना ये तैयारी तुमको साइड लगा देगी, है ना। तो किसी भी चीज़ को आप हल्के में, है ना। फिर मैं बात कहूँगा कि लास्ट महीने पे सब छोड़ना, कि यार अभी क्या जनवरी चल रही है, फरवरी चल रही है, जब अप्रैल मार्च आएगा तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। भाई ये कोई बोर्ड एग्ज़ाम नहीं, मैं तुमको क्लियर बोल रहा हूँ। आपको एक मैं बात बता दूँ, लापरवाही से सिर्फ आप 10th 12th और ग्रेजुएशन कर सकते हैं, वो भी एक ऐसे कॉलेज से जहाँ पर आपको जाना नहीं होता, वहाँ से आप ये कर सकते हो। लेकिन ये तुम सोच रहे हो कि मैं लापरवाही से कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाल दूंगा, तो भाई वो कभी नहीं होगा। अगर ये तुम सोच रहे हो कि लापरवाही करूँगा और मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पहुँच जाऊँगा, तो भाई ऐसा कभी भी कोई अल्टरनेट रास्ता है ही नहीं। अगर होता तो सबसे पहले मेरे पास होता, क्योंकि मैं बहुत मेंटोर के पास रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत मेंटोरिंग मिली है। जो सबसे ज़्यादा जो मेंटोरिंग के सबसे बड़े गुरु हैं डॉक्टर एबेकी सर, जो रेस्पेक्टेड मेरे टीचर रहे हैं, उनसे ज़्यादा कोई गाइडेंस नहीं करता। इवन मैं उनकी पर्सनल मेंटरशिप में रहा हूँ। तो यार मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो प्लीज़ वही जो मैंने सीखा वही आपको बता रहा हूँ। ये प्लीज़ गलतियाँ मत करना, क्योंकि ये सब चीज़ें ये नहीं कि लास्ट में छोड़ देंगे या इस महीने में कर लेंगे, इससे नहीं होगा। सिलेक्शन लास्ट में नहीं होता, रोज़ के रूटीन से बनता है, आपको पता होना चाहिए। 1% भी आपने इंप्रूव किया, बहुत अच्छी बात है, इट्स गुड। फिर अगले दिन आपको दोबारा लड़ना है। देखो हर दिन आप जब जगते हैं ना, तो अपने आप को याद दिलाओ कि मैं किस लिए जगा हूँ, मैं किस लिए उठा हूँ, मेरा क्या काम है, मैं आज लड़ूंगा, मैं आज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगा, मैं आज ये करूँगा। जब आप अपने आप को डिटरमाइन करना स्टार्ट कर देना दोस्त, तब आपको लगता है कि यार हाँ, तुम्हारा दिमाग वैसे सिग्नल भेजता है कि यार यस तुमको पढ़ना है, तुमको पढ़ना है। फिर अगर आप कोई हैबिट्स में लीन रहते हैं, तो फिर यार उसका कोई अल्टरनेटिव तरीका नहीं है, सिर्फ एक ही है। देखो अगर आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन हटाना है, तो आपको अपने पास ऐसी चीज़ें लाना पड़ेगा जो आपकी ज़िंदगी में थोड़ा बेस्ट काम करें, है ना।
तो प्लीज़ यार ऐसी कोई आदत अपने अंदर ना लगाएं और ये सारी गलतियां मत करें। इफ़ यू आर सीरियस, अगर तुम सीरियस हो तो स्टेप नंबर 1 में जो बता रहा हूँ, तो एग्ज़ाम को रेस्पेक्ट देना स्टार्ट करो, बिकॉज योर एग्ज़ाम हैव अ नो नेगेटिव मार्किंग, है ना। जब मैंने सोचा था कि यार मेरे को नर्सिंग करना है, तो मेरे को लगा कि इस एग्ज़ाम में, सबसे पहले मैंने पूछा कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती, तो किसी ने बोला नहीं यार। मैं बहुत खुश था, मैंने कहा यार व्हाट अ एग्ज़ाम दैट, क्या इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यार रेस्पेक्ट देना स्टार्ट करो। किसी भी चीज़ को जब आप प्यार करने लगते हो ना, तो वो तुम्हारी चीज़ हो जाती है। तो इस एग्ज़ाम को भी प्यार करो, इस जो जितनी चीज़ें आपकी तैयारी में लग रही हैं उनको सिर्फ शिद्दत से फॉलो करो, अपने ट्रस्ट पे भरोसा रखो और अपने टीचर पे भरोसा रखो जो तुमको पढ़ा रहा है, ठीक है। इस एग्ज़ाम को बैकअप मत बनाओ कि यार मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, मेरा इस एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो पैरामेडिकल में हो जाएगा, या पैरामेडिकल में नहीं हो तो बीएससी नर्सिंग में हो जाएगा। तो प्लीज़ ऐसा दिमाग में मत रखो। ड्यूल माइंडसेट होता है ना, कुछ भी नहीं कर सकता। ड्यूल माइंडसेट कुछ भी नहीं कर सकता, मैं पहले बोल रहा हूँ। आपका एम क्लियर है तो मैं तुमको बोलूँगा कि गवर्नमेंट कॉलेज को प्राइमरी गोल बनाओ, तो मैं तुमको बोलूँगा कॉलेज को प्राइमरी गोल बनाओ, क्योंकि तुम्हारा एम क्लियर है, क्योंकि तुम्हारा गोल क्लियर, क्योंकि तुम्हारा टास्क क्लियर है कि यस मैं ये करूँगा, मेरे को ये करना है भाई। तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा भाई। तुमने ये लिया था कि यार मैं डॉक्टर बनूंगा, तुमने ये कसम खाई थी जब 12th में आए रहोगे या 11th में हो गए कि यार तुमने ये सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, या तुम्हारे घर में किसी ने बोला था कि यार मेरी बेटी है, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। तो यार भाई तुमको बनना पड़ेगा, एक ही ज़िंदगी है, इसी ज़िंदगी में अगर तुम आज नहीं बने तो कब बनोगे भाई। सो प्लीज़ यार थोड़ा फोकस होकर तैयारी करो, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप सोचते हैं कि यार मेरा लड़का मेरी लड़की कुछ भी करे, डॉक्टर तुम इवेंचुअली डॉक्टर तुम बनोगे, लेकिन जब तुम बहुत मेहनत करोगे। सो प्लीज़ यार फोकस करो अपनी प्रिपरेशन पे, वरना कुछ नहीं होने वाला है ज़िंदगी में। मैं तुमको पहले बोल रहा हूँ, बहुत इन्फ्लेशन है हमारी दुनिया में, बहुत इन्फ्लेशन है जहाँ पे आप रह रहे हो। अपने चारों ओर देखोगे तुमको पता चलेगा कि 100 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, 500 की कोई वैल्यू नहीं है। सो यार प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट करो। एंड मैं फिर बोल रहा हूँ कि नर्सिंग करके आप तुरंत गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकते अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, समझ गए। नो, एनसीईआरटी को बैकबोन बनाओ, क्योंकि एनसीईआरटी योर एवरीथिंग, एनसीईआरटी तुम्हारी सब कुछ होनी चाहिए। एनसीईआरटी तुम्हारी भगवान होना चाहिए, तुम्हारा एनसीईआरटी पूरी भगवान होनी चाहिए कि यस एनसीईआरटी ही सब कुछ है। जैसे कि तुम कभी कभी किसी इंसान से प्यार करते हो ना, तो तुम उसको सब कुछ मान लेते हो, तो यार वैसे ही एनसीईआरटी को सब कुछ मान लेना है। जैसे कि मैं बताऊँ तो यार मेरे लिए एनसीईआरटी सब कुछ है, अभी भी है एंड हमेशा रहेगी, क्योंकि मैं टीचिंग फील्ड में हमेशा रहा हूँ। तो यार मेरे लिए एनसीईआरटी सब कुछ है। एनसीईआरटी पे फोकस करो, एनसीईआरटी पे फोकस करो, क्योंकि एनसीईआरटी की ऐसी ऐसी लाइन है, आप 10 बार भी एनसीईआरटी को पढ़ोगे ना, आप 1000 बार चाहे पढ़ लो चाहे 10 बार पढ़ लो, हर बार एनसीईआरटी तुमको अलग अलग फैक्ट निकाल के देगी, क्योंकि उसको यार एक इंसान ने नहीं बनाया है। अगर आप उसको इंडेक्स में देखेंगे, उसको थोड़ा उधर देखेंगे पेजेस में, भाई बहुत मेहनत लगती है हर चीज़ में। तो तुम क्या सोच रहे हो कि तुमको ऐसे हो जाएगा, नहीं होगा। लाइन बाई लाइन पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, लाइन बाई लाइन पढ़ो, उसको हाईलाइट करो, सोचो कि यार इस लाइन का क्या मतलब हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुमको करते रहना है। सो यार मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं यार आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। तो एक वर्ड जो तुमको पता है कि रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या होता है, कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री तुमको नहीं आता तो तुमको बायो समझ में नहीं आएगी। अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है तो तुम बायो संभाल लोगे, कॉलेज में भी और यहाँ पे भी, है ना। तुमको पता है कि हमारी बातें तुमको समझ में नहीं आती होंगी, लेकिन यही प्रोसेस है दोस्त, क्योंकि मैंने फॉलो किया है, यही प्रोसेस है और कोई प्रोसेस नहीं है आपके पास। आप कितने भी कोई भी अटैक का नाम उठा के बताएं, मैं तुमको बता दूंगा कैसे वो इंसान पढ़ाता है। आप कोई भी क्लासेस का नाम बताएं, लाइक तिवारी क्लासेस, विजय एजुकेशंस, हर टीचर अच्छा नहीं होता भाई, और तुमको टीचर के सहारे रहना भी नहीं है, तुमको अपने हाथ करना है। टीचर एक सहारा होता है कि यस, और एक चीज़, जितने तुमने पैसे लगाए उसी हिसाब से तुमको कंटेंट मिलेगा। तुमने चाहे ज़्यादा पैसे लगाएं, तुमने चाहे कम पैसे लगाएं, क्योंकि यार वो लोग वैसे, देखो मैं तुमको पहले ही बोल रहा हूँ, एडटेक में जो पूरा खेल है वो है मार्केटिंग का। सब लोग बोलते हैं कि ना यार मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा, मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा, कोई भी नहीं खड़ा होता, कोई कभी नहीं। पहले तुमसे लूटते हैं तब खड़े होते हैं, पहले तुमने दिया है, तुमने फीस भरी है, तुमने उन दिमाग से सोचा करो हर चीज़। फिजिक्स को कैसे करना है, देखो फिजिक्स एक प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट, आपको पता है। फॉर्मूला की नोटबुक होनी चाहिए, तब आप अच्छे से समझ सकते हैं। रोज़ थोड़े न्यूमेरिकल लगाओ, 1 बन रहा 2 बनना, लेकिन लगाओ मेरे भाई। कब लगाओगे? फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट करो, आज नहीं तो कब। अब दिन नहीं आएगा। देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, पढ़ने का कभी सही समय नहीं आएगा। इवेंचुअली आपको पता है कि पढ़ने का सही समय जा रहा है दोस्त, यही तो समय है पढ़ने का।
आपको पता है लास्ट के जो महीने होते हैं ना वो आपके रैंक डिसाइड करते हैं, समझ गए? ठीक है, PYQ रिपीट होते हैं, आपको पता है फिजिक्स में बहुत ज़्यादा कठिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं आते हैं। केमिस्ट्री में जैसे कि फिजिकल की बात करूँ तो फार्मूला पे ध्यान दो, प्लस जितने भी नियम से उन पर ध्यान दो। देखो मैं एक बार तुमको पहले बता रहा हूँ, जिस दिन मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मेथड बनाना स्टार्ट किया ना, उस दिन मैं तुमको बोल रहा हूँ तुमको सारी चीज़ें ईजी लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन वो मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है इस समय, वरना मैं बहुत जल्दी बना दूँ। ठीक है, लाइक इनऑर्गेनिक की बात करूँ, जितनी भी NCERT की जो रिएक्शंस हैं, लाइक टेस्ट है, जितने प्रोसेस हैं उनको सबको लिखो, और जितने भी एक्सपेक्शन है उनको लिखो। एंड ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करूँ तो रिएक्शन जितनी भी नेम रिएक्शन है NCERT की, जितने भी रिएजेंट हैं उनका क्या काम होता है, कहाँ पे उपयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें लिखो मेरे भाई। कब लिखोगे तुम? अभी लिखना स्टार्ट करो, अभी भी समय है आपके पास। मेंटेन योर शॉर्ट नोट्स बनाओ, तब जाके आप इजीली और उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। फॉलो द रियलिस्टिक प्लान, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रियलिस्टिक प्लान फॉलो नहीं करेंगे तो आप कैसे अपनी रूटीन को अच्छा बना पाएंगे? एक रियलिस्टिक प्लान फॉलो करो, उसमें लिखो कि मैं इतने घंटे ये करूँगा, मैं उतने घंटे ये करूँगा। छोटे छोटे टास्क बनाओ। एक DWR डायरी होती है, तुमको पता है ना DWR डायरी, व्हाट आई डिड, व्हाट आई विल, व्हाट आई अचीवमेंट, व्हाट आई रिग्रेट। यही डायरी तुमको बताएगी कि तुम कहाँ पे हो। ये डायरी एक मैं वीडियो बना रहा हूँ जो तुमको मैं ऐसी किताबें बताऊँगा जो मेरी ज़िंदगी बदल दी तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगी। वो मैं किताबें तुमको जल्दी भी इस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर यू। सो रियलिस्टिक प्लान ऐसा बनाओ जिसमें फोकस और कॉन्सेंट्रेटेड होकर अपनी स्टडी पर धार मार सको, अपनी स्टडी पर बहुत अच्छा फोकस कर सको। अब वो समय है, अब वो लड़ने का समय है भाई, अब वो रिलैक्स करने का समय नहीं। अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलो भाई, अपने आप को पुश करो थोड़ा। कब पुश करोगे? जब दुनिया इधर उधर हो जाएगी। तुमने डिसाइड किया कि तुमको नर्सिंग करना है, तो भाई तुम्हारे अलावा तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। ये मैं लिख के बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा किसी ने दिया, तुम्हारा तो कोई नहीं देगा यार। तुमको तो बहुत अच्छा है कि तुमको बैच मिल गई, बैच मिलने के पैसे मिल गए। मेरा एक ऐसा टाइम था ना, जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था तब मैं पैसे कमा के तब मैं बैच लेता था। इवेंचुअली अभी मैं पढ़ाता हूँ ट्यूशन्स कॉलेज में होकर भी, है ना यार। तो भाई मैंने बहुत मेहनत की, आपको भी करना पड़ेगा भाई। जैसे तुम सोच रहे हो कि मैं भी एक बहुत रिच फैमिली से हूँ, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। मैं बहुत लोअर फैमिली से बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ तुमको। लाइक मॉक टेस्ट की रियलिटी में बताऊँ तो हर वीक में आपको मॉक टेस्ट देना, इट इज़ वेरी कंपलसरी फॉर यू। नाउ यू शुड डू एवरी वीक। एनालिसिस लिखो कि यार कितना मैंने किस मॉक टेस्ट में कितने नंबर अटैम्प्ट किए, कैसा रहा है, कौन सी गलती रही, SMS था, सिली मिस्टेक की कि लैक ऑफ कॉन्सेप्ट था कि लैक ऑफ टाइम था। SMS यानी कि सिली मिस्टेक्स, एंड LOC यानी कि लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, एंड LOT लैक ऑफ टेस्ट, लैक ऑफ टाइम, सॉरी। ये सारी चीज़ें आपको देखना होता है। वीक टॉपिक्स पे काम करो भाई। वीक टॉपिक्स पे काम नहीं करोगे तो तुमको कैसे पता चलेगा कि ये मेरे लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि ईजी है? वीक टॉपिक पे काम करो और उनको मजबूत बनाओ। अगर कोई भी सब्जेक्ट आपका मजबूत है तो उस पर और काम करो, उसमें कोई भी नंबर कटना नहीं चाहिए। ऐसा सब्जेक्ट को बनाओ जो मॉक टेस्ट से भागता है वो एग्ज़ाम से भागता है। मॉक टेस्ट से भागता है तो वो एग्ज़ाम से भागता है। तो मॉक टेस्ट को स्किप मत करना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। जो सिलेक्शन ना होने का कारण एक हो सकता है, वो है आपका मॉक टेस्ट। समझ रहे हो? तो माइंडसेट पे काम करो, फोकस होके काम करो, कंसंट्रेशन होके काम करो, डिसिप्लिन होके काम करो, एफिशिएंसी से काम करो। ये सारी चीज़ें जब आप अपने दिमाग में करेंगे, अपना माइंडसेट क्लियर रखो कि यार हमको डॉक्टर बनना है, हमको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, हमको ये करना है, आप कर लोगे मेरे भाई। बस आप अपने पोटेंशियल को जानो। तुम देखो कि तुम्हारे अंदर बहुत जज्बा है, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, तुम्हारे अंदर सब कुछ करने का दम है। गलत आदत में फंसे हो तो गलत आदत से निकलना सीखो। गलत इंसान के पास हो तो इस इंसान को ठुकराना सीखो। गलत जगह पे फंसे हो तो उस जगह से निकलना सीखो। लेकिन निकलना तुमको ही पड़ेगा, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। मेरी थोड़ी सी आपको एडवाइस जो मैंने आपको छोटे भाई या बड़े भाई के नाते आपको मैंने बताया, एंड आई होप कि आपको ये थोड़ी बहुत एडवाइस हमारी आपको सही लगी होगी। सो अगर तुम सच में गवर्नमेंट कॉलेज में चाहते हो तो ये सिर्फ वीडियो देखो मत, इसको अप्लाई करो और अपने अंदर ये गलतियां ढूंढो कि मेरे अंदर कौन गलतियां हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में लिखो कि मैं रेडी हूँ, यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डीप लेवल की बनाऊँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।